हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू बीएसटी फार्मेसी। सो आज के इस वीडियो में बेटा हम लोग बात करने वाले हैं एनालिसिस के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में, जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। प्रीवियस कुछ क्वेश्चन पेपर्स को हमने एनालाइज किया, उसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चंस बनाए हैं। ठीक है, तो आज हम लोग कवर करेंगे इस वीडियो में कंप्लीट अपने एनालिसिस की पांचों यूनिट को। हम लोग ऑलरेडी इनऑर्गेनिक एचएपी फार्मास्यूटिक्स की बात कर चुके हैं। उसको मैं बेटा उसका लिंक आपको यहाँ आई बटन दिखाई दे रहा है, उस पर क्लिक करके आप लोग देख सकते हो। अदरवाइज इस वीडियो के लास्ट में मैं उसको पिन करा दूंगा वीडियोस को, तो आपको होम स्क्रीन पर ही वीडियो शो हो जाएगी जब वीडियो का एंड होने वाला होगा इसका। ठीक है, तो तीनों वीडियोस वहां पर आपको शो हो जाएगी, तो आप उनको भी देखना। ठीक है जी, तो आज इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट 5 यूनिट के बारे में बात करने वाले हैं। हे एवरीवन, मेरा नाम है पुनीत राजपूत और आप लोग प्यार से मुझे पुनीत सर बुलाते हैं, और प्यारे से चैनल आपके बीएसटी फार्मेसी पर आपका तहे दिल से स्वागत है। तो चलो बेटा बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं एनालिसिस की यूनिट नंबर फर्स्ट। यूनिट नंबर फर्स्ट में अगर जो बेटा बात की जाए तो हमारे क्या क्या पोर्शन दिया हुआ है। हमारा एरर के बारे में एनालिसिस, उसके स्कोप है ना, प्रिपरेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन, इंप्योरिटीज, इन सारे टॉपिक हमारे क्या है फर्स्ट यूनिट में दिए हुए। जहां से 2 नंबर में सबसे पहला और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट, अगर जो मैं फर्स्ट यूनिट की बात करूं तो बेटा एरर को तो तैयार कर ही लेना। तो एरर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो व्हाट आर एरर्स, एरर्स क्या होता है 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाएगा, 7 नंबर में पूछा जाता है और 10 नंबर में भी पूछा जाता है। व्हाट डू यू मीन बाय एनालिसिस, एनालिसिस की सिंपल सी डेफिनेशन आपसे पूछ लेगा, या फिर स्कोप ऑफ एनालिसिस पूछ लेगा। डिफाइन प्रिसीजन, प्रिसीजन और एक्यूरेसी, जो कि आपका एरर के अंदर ही आता है, इस वजह से मैंने बोला एरर को पूरा ही पढ़ना है। ठीक है, एक्सप्लेन अबाउट एक्यूरेसी, एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन दोनों आपके एरर के अंदर ही आते हैं। डिफाइन प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टैंडर्ड, ये आप लोग प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन क्या होता है, सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन क्या होता है, बिल्कुल सरल भाषा में निकिता मैम ने आपको समझाया हुआ है। यूट्यूब पर लेक्चर भी अवेलेबल है, जा करके देख लीजिएगा। अगर जो बेटा 7 नंबर के क्वेश्चन की बात करूं तो 7 नंबर में आपसे राइट अ शॉर्ट नोट ऑन मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन। हमारा मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन, जैसे आप लोग बात करोगे यहाँ पर क्या इस चीज के बारे में, यहाँ पर आप बात करोगे मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, मोलैलिटी, है ना, वेट पर वेट बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वेट, इन सारी चीजों के बारे में आप यहाँ पर बात करोगे। ओके, सेकंड क्वेश्चन हमारा आ जाता है एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट प्रिपरेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। भाई मैं क्या बोलूं, इस क्वेश्चन को इतनी बार पूछा गया, इतनी बार, अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है, तो आप इसको भी बेटा प्रिपेयर कर लेना। ठीक है, आगे बात आ जाती है 10 नंबर में, जो कि मैंने आपको पहले से बोल दिया था कि एरर से क्वेश्चन पूछा जाता है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेगा, व्हाट डू यू मीन बाय एरर, या फिर राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एरर, एक्सप्लेन इट्स मेथड ऑफ मिनिमाइजेशन ऑफ एरर्स आल्सो। ऐसे आपसे क्वेश्चन बेटा 10 नंबर में पहली यूनिट से पूछा जाता है। होप सो आप लोगों को पहले यूनिट के क्वेश्चंस क्लियर होंगे। अब हम लोग आगे मूव करते हैं। अब हम लोग इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज में बेटा बात करते हैं अपने सेकंड यूनिट के बारे में। सेकंड यूनिट के बारे में बात की जाए तो बेटा एनालिसिस की सेकंड यूनिट में बेसिकली क्या क्या दिया है हमारा बेटा, एक्वस टाइट्रेशन है, जिसको हम लोग एसिड बेस्ड टाइट्रेशन बोलते हैं, और हमारा नॉन एक्वस टाइट्रेशन दिया है। ठीक है, अब एसिड बेस्ड टाइट्रेशन के अंदर बात की जाए तो वहां पर बेटा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इंडिकेटर्स थ्योरी, है ना, इंडिकेटर यूज इन एसिड बेस्ड टाइट्रेशन। तो देखिए राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एसिड बेस्ड टाइट्रेशन, एसिड बेस्ड टाइट्रेशन क्या होता है, एक्वस टाइट्रेशन क्या होता है, उसके ऊपर एक शॉर्ट नोट लिखना है। राइट व्हाट डू यू मीन बाय सोलवेंट इन एसिड बेस्ड टाइट्रेशन, जो एसिड बेस्ड टाइट्रेशन जो अपना सोलवेंट्स यूज होते हैं उनका क्या यूज होता है, ये सारी चीजें मैंने भी ऐप पर पढ़ाई हुई है। पिछले साल मैंने ये एनालिसिस पढ़ाया था, तो मैंने सारी चीजें पढ़ाई हुई है। ठीक है, चलिए 7 मार्क्स के बारे में बात की जाए तो क्या पूछा जाता है बेटा, क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड बेस्ड टाइट्रेशन। 5 प्रकार का क्लासिफिकेशन पढ़ा जाता है ना, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, है ना, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस वीक एसिड, और हमारा लास्ट रह जाता है क्या बेटा, हमारा एक स्पेशल टाइप का टाइट्रेशन। तो बेसिकली 5 टाइप हमारे होते हैं, जहां पर हम लोग न्यूट्रलाइजेशन का भी सारी चीजें देखते हैं, इंडिकेटर के बारे में देखते हैं, सारी चीजें बताई हुई है सब कुछ। ओके, एक्सप्लेन डिटेल हो गया। एक्सप्लेन नॉन एक्वस टाइट्रेशन, नॉन एक्वस टाइट्रेशन यानी क्या, जहां पर हम लोग वाटर को यूज नहीं करते हैं एज एन अवर सोलवेंट। ठीक है, तो हमारा क्या उनको नॉन एक्वस टाइट्रेशन बोलते हैं। मोस्ट कॉमनली टाइट्रेशन हमारा वीक एसिड और वीक बेस के केस में यूज होता है। अगर जो हम लोग 7 नंबर के क्वेश्चन बेटा तीसरे क्वेश्चन की बात करें तो क्या होता है, राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन एसिडिमेट्री एंड एल्कीमेट्री। एसिडिमेट्री अल्कीमेट्री आप लोगों ने पढ़ा होगा, नॉन एक्वस टाइट्रेशन के बेटा टाइप होते हैं। ठीक है, बात करें 10 नंबर के क्वेश्चन के बारे में तो यहाँ से बेटा एसिड बेस इंडिकेटर से, जो कि मैंने आपको बोला था सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इंडिकेटर थ्योरी,
है ना, जहां पर आप लोग ओस्टवाल्ड थ्योरी के बारे में पढ़ते हो, और वो भी बेटा अकेले भी पूरी थ्योरी को पूछ लेता है विद प्रूफ, क्या क्या चीजें उन्होंने बोली थी, मैंने सारी चीजें आप लोगों को एप्लीकेशन पर बताई हुई है। आगे बात करते हैं बेटा हमारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में, आगे बढ़ते हैं हम लोग बात करते हैं अपनी यूनिट नंबर 3 के बारे में। यूनिट नंबर 3 के बारे में बात की जाए तो बेटा हमारा क्या है, तीसरे यूनिट में हमारे बेसिकली दिए हुए हैं 2 नंबर में हमारा असेंशियल या फिर एस्टिमेशन ऑफ NaCl। अब तीसरे यूनिट में 4 पार्ट दिए, अगर जो आप लोगों ने सिलेबस देखा होगा, प्रेसिपिटेशन, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन, ग्रेविमेट्री और बेटा आपका डाईएज़ोटोनाइजेशन टाइट्रेशन। ठीक है, तो यहाँ से आपका एसेंशियल HCl का हमारा एस्टिमेशन के बारे में पूछा गया है। उसके बाद में मोर्स और फजांस मेथड, यार ये प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन और कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन तैयार करके ही चले जाना, 100% क्वेश्चन देखने को मिलेगा, लॉन्ग में भी मिल सकता है। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग 7 नंबर के क्वेश्चन में फजांस और अपना मोर्स मेथड, जो कि प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन में रहते हैं, मोर्स, वोलार्ड और फजान तीनों को तैयार कर लेना। एक्सप्लेन डिफरेंस बिटवीन मास्किंग एंड डीमास्किंग एजेंट, भाई बहुत बार ये तो मास्किंग एंड डीमास्किंग से बेटा 2 नंबर में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, मास्किंग एंड डीमास्किंग एजेंट से। ओके, राइट डाउन दी एस्टिमेशन ऑफ BSO4 MgSO4, बैरियम सल्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट के बारे में बात हुई है। ओके बेटा, आगे बात करते हैं हम लोग 10 नंबर के क्वेश्चंस के बारे में। एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन, मैं यहाँ पर भी आपको इंपोर्टेंट टिक करवाऊंगा, इंपोर्टेंट के भी इंपोर्टेंट बता दूंगा। ठीक है, डिफाइन प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन इन डिटेल, प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन को डिटेल में एक्सप्लेन करना है। व्हाट डू यू मीन बाय ग्रेविमेट्रिक टाइट्रेशन, डाईएज़ोटोनाइजेशन टाइट्रेशन। अब इसमें से भी बच्चे को अगर जो कुछ स्किप करना है तो बेटा वो क्या कर सकता है, इन 2 क्वेश्चन को डाउन कॉल में लेकर के जा सकता है। अगर जो बच्चा बिल्कुल ही शॉर्ट जाना चाहता है तो इन 2 क्वेश्चन के बेसिस पर एग्जाम में जा सकता है, क्योंकि अगर जो आप प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन भी पढ़ते हो तो बेटा ग्रेविमेट्री की बात की जाए तो प्रेसिपिटेशन के आगे वाले जो स्टेप रहते हैं, हम लोग फिल्टर कैसे करते हैं, वॉश कैसे करते हैं, उसके बारे में बेसिकली बात हुई है। ठीक है जी, आगे ठीक है। तो बेटा अब आप लोगों को इन क्वेश्चंस को प्रिपेयर कैसे करना है, तो इन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बेटा प्रिपरेशन करा रहा है बीएसपी फार्मेसी आप लोगों को, बीएसपी फार्मेसी ऑफिशियल ऐप पर। हम लोग जितना कंटेंट हो पा रहा है यूट्यूब पर भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराते हैं, और ऐप पर आप लोगों को सारी क्लासेस आप लोगों को वहां पर सिस्टमेटिक वे में मिलेगी, और एक बार हम लोग वहां पर अपना सिलेबस कंप्लीट कर भी चुके हैं, उस सिलेबस के रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी आप लोगों को मिल जाएंगे, प्लस नई क्लासेस बिल्कुल फ्रेश तरीके से पहले टॉपिक से फर्स्ट यूनिट से स्टार्ट होने जा रही है 1 नवंबर से। तो आप लोग जाइए, जस्ट बीएसपी फार्मेसी ऑफिशियल ऐप डाउनलोड कीजिए, जहां पर बी फार्मा और डी फार्मा दोनों के लिए ही कंप्लीट कंटेंट अवेलेबल है। ओके, जाइए जस्ट ऐप डाउनलोड कीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी बताइए, और वहां पर डेमोस देके सारी चीजें देखिए, एंड एक बार जस्ट बिलीव करके, क्योंकि उम्मीद पर ही दुनिया कायम है, तो एक बार उम्मीद बना करके, बिलीव करके आप कोर्स में एनरोल करके देख लो। कुछ भी आपको बेटा मैं वो ये आपके सामने यूट्यूब पर मैं आपको, आप लोग इतना प्यार दिखा रहे हो, 101% मैं ये बोल सकता हूँ कि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम वहां पर नहीं होने वाली है, क्योंकि वहां पर आप लोग डायरेक्टली कॉन्टेक्ट में रहते हो मेरे, किसी को कोई भी इश्यू रहता है देन आई विल बी शेयर माई नंबर टू यू, तो आप लोग वहां पर बात करते हो सारी चीजें, अपनी प्रॉब्लम, हम लोग लाइव क्लासेस को बिल्कुल इंटरेक्ट तरीके से देखते हैं, मजे में पढ़ते हैं सारी चीजें। ठीक है, तो जाओ अभी जस्ट ऐप डाउनलोड करो, वापस आ जाते हैं अपने टॉपिक। ठीक है, तो बेटा वापस आ जाते हैं अपने टॉपिक करते बेटा, अगर जब हम लोग 4th यूनिट की तरफ, 4th यूनिट जिसका नाम है बेटा अपना क्या, रिडॉक्स टाइट्रेशन। 4th यूनिट बेटा जिसका नाम क्या है, रिडॉक्स टाइट्रेशन। तो इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में रिडॉक्स टाइट्रेशन की बात की जाए तो बेटा आप लोगों को रिडॉक्स टाइट्रेशन, ब्रोमेटोमेट्री, एल्केनोमेट्री, ये सारी टर्म्स आपकी आ जाती है कहां पर बेटा, आपका रिडॉक्स टाइट्रेशन के अंदर, यानी कि ऐसे टाइट्रेशन जहां पर ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ऐसे रिएक्शन जहां पर ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों साथ में हो रही हो। ठीक है, रिडॉक्स टाइट्रेशन के अंदर बेटा मैं आपको बात करूं, आईटीमेट्री, आइडोमेट्री, ब्रोमेटोमेट्री और क्लोरोमेट्री, इन 4 को तो पढ़ करके जरूर ही चले जाना, अदरवाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आपका पोटेशियम आयोडाइड क्या होता है, कि कैरीमेट्री आपका क्या होता है, फिर क्रिसिमेट्री आपका क्या होता है, डाई क्रोमेटोमेट्री। देखो क्रोमेटोमेट्री ये आ गया बेटा आपका, डिफरेंस बिटवीन आईडीमेट्री और आइडोमेट्री, इन दोनों से तो बेटा इतनी बार क्वेश्चन पूछे गए, आईडीमेट्री, आइडोमेट्री और आरजीपीवी और एकेटीवी का तो मुंह पर रटा हुआ है ये क्वेश्चन। ठीक है, रिडॉक्स टाइट्रेशन, सीधा आपसे रिडॉक्स टाइट्रेशन से अगर जो लॉन्ग क्वेश्चन पूछेगा तो सीधा पूछ लेगा व्हाट डू यू मीन बाय रिडॉक्स टाइट्रेशन, एक्सप्लेन इट्स टाइप आल्सो, है ना, व्हाट डू यू मीन बाय रिडॉक्स टाइट्रेशन और एक्सप्लेन इट्स टाइप आल्सो, यानी कि सीधा इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछेगा। अब मैं अगर जो अगली यूनिट
की बात करूं बेटा, अब हम लोग इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं अपने यूनिट नंबर 5 के बारे में। अगर जो मैं इस यूनिट के बारे में बात करूं और आपसे बोलूं कि 2 नंबर में यहाँ से क्वेश्चन कभी कभी देखने को मिलता है, बट 7 और 10 नंबर में यहाँ से क्वेश्चन 101% देखने को मिलेगा। 7 नंबर में एक और 10 नंबर में एक, तो कोई भी गलत बात नहीं होगी, इस यूनिट की ओर इज्जत बढ़ेगी, क्योंकि ये यूनिट खुद में ही अपने आप को इंपोर्टेंट दर्शाती है। इस यूनिट में 3 पार्ट अपने दिए हुए हैं, कंडक्टोमेट्री, पोटेंशियोमेट्री एंड पोलैरोग्राफी। ठीक है, अब तीनों ही एक से एक बढ़ के टॉपिक है। अगर जो शॉर्ट नोट में बात करूं तो बेटा आपसे एल्कोविक इक्वेशन क्या होती है, बस वहां पर आपको इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, एक बड़ी सी एक लाइन की इक्वेशन होती है, उसको आप लोगों को यहाँ पर लिखना पड़ेगा। 7 नंबर के क्वेश्चन की बात करें तो देखो बेटा क्या बोला गया, एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट वर्किंग एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, या फिर हमारे क्या है किस किस के एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस बोले हैं, हमारे मेटल इलेक्ट्रोड के, ड्रॉपिंग मरकरी इलेक्ट्रोड है ना, सिनेमोल इलेक्ट्रोड, इन सब के आपसे क्या पूछेगा बेटा, आपको बेसिकली क्या पूछेगा, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पूछेगा और उनको एक्सप्लेन भी आपको करना है। या फिर आपसे क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, आपसे ड्रॉपिंग मरकरी इलेक्ट्रोड है बेटा ये, ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अलग से भी क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। डिफाइन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में आपसे पूछ सकता है, क्योंकि बेटा हमारे 5th यूनिट में जितने भी टाइट्रेशन सब इलेक्ट्रिकल टाइट्रेशन के ऊपर बेस्ड हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं यूनिट नंबर 5 में 10 नंबर के बारे में। तो पोटेंशियोमेट्री, कंडक्टरोमेट्री और पोलैरोग्राफी, तीनों से आपको एक क्वेश्चन लॉन्ग में देखने को मिलता ही मिलता है, बिल्कुल 95% चांसेस है लॉन्ग से यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलने के, चाहे इंडिया की कोई भी यूनिवर्सिटी हो। ठीक है बेटा, तो ये आप लोगों के थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीटली। ठीक है, और सेकंड थिंग, इसी तरीके से आप लोगों को बेटा अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को और हमारे जो चैलेंज चल रहा है उसको सपोर्ट करते रहना। इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को तो आपको तैयार करना ही करना है बच्चे। अगर जो किसी को इनमें से भी कंक्लूजन चाहिए, जो मैं हर एक वीक आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूँ उनके बाद में बताता हूँ, तो पहली यूनिट जरूर पढ़ना, 3rd यूनिट जरूर पढ़ना और 5th यूनिट जरूर पढ़ना, मेरे अकॉर्डिंग इन तीनों यूनिट्स को जरूर पढ़ना। और एक और सजेशन रहेगा कि आप लोग 2nd यूनिट से एसिड बेस इंडिकेटर की थ्योरी और पढ़ लेना बस, फिर अगर जो स्किप भी करना चाहोगे तो कर सकते हो। ठीक है बेटा, तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन लिख करके जरूर बताना। हमारा जो 20 डे हार्ट चैलेंज चल रहा है, अगर जो हम उसको टाइमली फुलफिल कर पा रहे हैं तो अपना हार्ट वाला इमोजी बेटा चैट सेशन में जरूर भेजना। लव यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन, बाय बाय एवरीवन। ओके बेटा, थैंक यू सो मच, जय हिंद।